जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, मन से ही बंधन, मन से ही घनानंद होता है, इसमें दो राय नहीं। यदि नीचे लिखे अनुसार मन अगर चलता है तो निश्चय ही 100% भगवत प्रेम प्राप्ति का अंतिम पुरुषार्थ प्राप्त होकर इसी जन्म में भगवान का सानिध्य मिल सकता है तथा जन्म मरण के असहनीय दुख मिट सकता है। ये 11 बातें हैं। पहली बात कि सोते समय भगवान व भक्त का चिंतन करने की आदत मन को डालें। निद्रा भी मृत्यु की पुत्री है। मरते समय जैसा भाव होगा अगला जन्म उसी भाव से मिलेगा। उसी प्रकार सोते समय जैसा भाव होगा वही भाव रात को तथा प्रातः जगने तक चलता रहेगा। वही भाव रोम रोम में धीरे धीरे रम जाएगा। जगने पर भी वही चिंतन करते हुए खाट से नीचे उतरकर शौच आदि करना चाहिए। दूसरा, श्री चैतन्य भागवत में पढ़ा है कि जब भगवत प्रसाद सामने आता था तो महाप्रभु जी उसकी प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर प्रसाद सेवन करते थे। हरि नाम जपते हुए हर ग्रास खाते रहना चाहिए ताकि हर एक ग्रास निर्गुण की प्राप्ति करा सके। जैसा अन्न वैसा मन, जिस भाव से खाएंगे उसी भाव की सात्विक निर्गुण धारा चालू हो जाएगी। जब भी पानी पीना हो तब यह भाव रखना चाहिए कि इसे ठाकुर जी पी रहे हैं, फिर मैं इस अमृत को पीऊँगा व अमरता की प्राप्ति कर सकूँगा। इसे करके देखने से मालूम होगा। तीसरा, अहंकार को भगवान के चरणों में सौंपना। अहम ठाकुर जी के प्रति हो तो शरणागति का प्रादुर्भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है तथा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि की स्थिति हो जाती है। जब तक अहम शत्रु की आसक्ति त्रिगुण अवस्था में रहेगी तब तक निर्गुण अवस्था नहीं आ सकती। अहम में प्रतिष्ठा की गंध छुपी रहती है जो महसूस नहीं होती। जब तक प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा की गंध हृदय में रहेगी ठाकुर जी बहुत दूर रहेंगे। अतः साधक को सावधानी पूर्वक अहम का संभालना परम आवश्यक है। अहम बदलते ही ठाकुर जी प्रकट होने में देर नहीं लगाते। जब तक अहंकार स्वयं में रहेगा तब तक साधन शून्य रहेंगे। चाहे कितना ही हरि नाम करो, कितना ही सत्संग करो, कितना ही शास्त्र अवलोकन करो, रिजल्ट होगा शून्य। हरि नाम आदि केवल मात्र अहम को बदलने के लिए होता है ताकि अहम स्वयं में न होकर ठाकुर जी में ठहर जाए। यही शरणागति का दूसरा नियम है। गोपियों ने कौन सा साधन भजन सत्संग आदि किया था? भीलनी ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? केवल मात्र अपने अहम को प्रभु चरणों में सौंपा था। गोपियों को संसार की परवाह नहीं थी। इसी कारण श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वह अनेक बहाने बनाकर उनसे मिलते रहते थे तथा जबरन छीन छीन कर घर में जाकर खाते पीते थे। राम जी संतों को छोड़ भिलनी की कुटिया में गए एवं उसने राम जी के जाते ही अपने प्राणों को छोड़ दिया क्योंकि उसने अहम को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया था। चौथा है, भगवत प्राप्ति के अलावा दूसरा कोई ध्येय न हो
वरना अहम स्वयं में रहेगा। 5वां, काल का भय 8 याम रहे। 6, असत संग का त्याग मन व शरीर दोनों से ही। 7वां, हरिनाम को अपनी सच्ची कमाई समझकर संत व ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जप करना। मन को संसार में भटकाना वर्जित है। मन को लगाने के लिए अनंत बातें हैं हमारे पास। यदि मन चाहे तो स्वयं के गुरु वर्ग ठाकुर के 24 अवतारों के चित्रांकन में, भागवत पुराण के अनंत संतों में, रामायण के अनंत संतों में, सनकादिक से लेकर अब तक के संत चरित्र आदि, धाम आदि तीर्थाटन जापक इतनी माला जप ही नहीं सकता जितना लंबा चौड़ा मन को रोकने के लिए मसाला ठाकुर जी ने दिया है जीव को अपनाने के लिए। दुर्भागा जीव उनको चाहता ही नहीं, फिर भगवान क्या करें? जब पुत्र ही गोद में आना नहीं चाहता, भगवान तो हाथ फैलाकर जीवों को गोद में चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जीव को अपने बाप की परवाह ही नहीं। इसमें किसका कसूर है? 8वां, संतों से प्रेम, संतों से प्रेम, वरना मन संसार रूपी भव सागर में डूब जाएगा। 9वां, मन वचन कर्म से अपराध से बचता रहे। यदि हो जावे तो मन वचन कर्म से क्षमा मांग ले। ब्रह्मा व शिवजी भी यदि ठाकुर के प्रेमी का अपराध कर दें तो ठाकुर एकदम मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, जिनका अपराध हुआ है उन्हीं से क्षमा मांगो। 10वां, जीव मात्र पर दया करें, क्योंकि सबके हृदय कमल पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जीव को दुखी करने से ठाकुर जी स्वयं दुख महसूस करते हैं। अतः माया दुख देने वाले को परेशान करती रहती है। 11वां, गणेश, शिव, ब्रह्मादि को भगवान ने अखिल ब्रह्मांड को चलाने के लिए नियुक्त किया है। उनसे केवल मात्र यही मांगे कि मेरा अहंकार भगवत चरणों में लग जाए, भगवत प्यार ही मेरा अंतिम पुरुषार्थ रहे। ये 11 साधन ठाकुर को प्रकट कर आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं। इनको विचार कर समझना चाहिए। यह संतों से सुना सुनाया लिखकर भेज रहा हूँ। अपने हृदय में अंगीकार करने की कृपा करें। हरि नाम को कान से सुनकर ही भगवत प्रेम मिलेगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। भौतिकता की बातें सुन सुनकर ही तो हृदय में संसार घुसा है। इसी प्रकार सत्संग का महत्व है। आध्यात्म की बातें सुन सुनकर भौतिकता के रंग को हटाकर प्रेम का रंग चढ़ाना होगा, प्रेम का रंग चढ़ाना होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री